काशीनगर में धनराज नाम का एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। उसकी कला इतनी अद्भुत थी कि राजा तक उसकी बनाई मूर्तियों के बड़े प्रशंसक थे। उसने अपनी कला से कई सुंदर मंदिरों को सजाया था और उसकी बनाई मूर्तियां दूर दूर तक बिकती थीं। लेकिन धनराज में एक बड़ी कमी थी। वह बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता और बिना सोचे समझे किसी पर भी चिल्लाने लगता। इसी गुस्से की वजह से उसके कई शागिर्द उसे छोड़कर जा चुके थे, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन काशी के राजा ने धनराज को अपने महल के नए मंदिर के लिए भगवान विष्णु की एक भव्य मूर्ति बनाने का आदेश दिया। राजा ने वचन दिया कि यदि मूर्ति उत्कृष्ट बनी तो उसे भरपूर इनाम मिलेगा और वह दरबार का प्रमुख मूर्तिकार बना दिया जाएगा। यह सुनकर धनराज बेहद खुश हुआ और उसने अपने शागिर्दों के साथ मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। धनराज ने महीनों तक कड़ी मेहनत की। उसकी कला में कोई कमी नहीं थी। वह हर छोटे बड़े हिस्से को बारीकी से तराशता, उसे सुशोभित करता और अपनी आत्मा उसमें डालने की कोशिश करता। धीरे धीरे मूर्ति तैयार होने लगी और जब अंतिम चरण आया तो वह देखने में इतनी दिव्य लग रही थी कि हर कोई उसकी प्रशंसा करने लगा। धनराज का सबसे प्रिय शागिर्द मोहन मूर्ति की सफाई कर रहा था। वह धनराज का सबसे वफादार और मेहनती शिष्य था, जो कई सालों से उसके साथ काम कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से सफाई के दौरान उसकी उंगलियां मूर्ति के एक नाजुक हिस्से पर फिसल गई, जिससे उसका एक छोटा सा किनारा हल्का सा घिस गया। यह बहुत बड़ा नुकसान नहीं था, लेकिन धनराज को यह सहन नहीं हुआ। धनराज ने देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। बिना कुछ सोचे समझे उसने पास रखी छेनी उठाई और मोहन पर चिल्लाने लगा, अरे मूर्ख, तूने मेरी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। तुझे मूर्ति कला का कोई ज्ञान नहीं है। तुझे तो कभी मेरा शागिर्द बनना ही नहीं चाहिए था। डर कर मोहन पीछे हट गया, लेकिन धनराज का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह गुस्से में छेनी लेकर मोहन की ओर बढ़ा। मोहन ने अपने गुरु को इस तरह पहले कभी नहीं देखा था। वह घबरा गया और खुद को बचाने के लिए थोड़ा पीछे हटा, लेकिन तभी अचानक धनराज का हाथ फिसल गया और छेनी सीधा मूर्ति के चेहरे पर जा लगी। एक जोर की आवाज आई और देखते ही देखते महीनों की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल गई। पूरी मूर्ति खंडित होकर जमीन पर गिर पड़ी। धनराज हक्का बक्का रह गया। अभी कुछ पल पहले तक वह जिस मूर्ति को देखकर गर्व महसूस कर रहा था, वही अब टुकड़ों में बदल चुकी थी। उसका गुस्सा अब पछतावे में बदल गया। वह समझ चुका था कि उसने आवेश में आकर अपनी ही मेहनत पर पानी फेर दिया। राजा को जब इस घटना की खबर मिली तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने न केवल धनराज को इस काम से हटा दिया, बल्कि उसे दरबार के प्रमुख मूर्तिकार पद से भी वंचित कर दिया। यह उसके लिए सबसे बड़ा आघात था। मोहन, जो अब तक धनराज का सबसे अच्छा शागिर्द था, यह देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, यदि आपने धैर्य रखा होता तो यह मूर्ति बच सकती थी। गुस्से ने आपकी कला और मेहनत दोनों को नष्ट कर दिया। धनराज के पास कोई उत्तर नहीं था। वह अपराध बोध में डूब गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह समझ गया था कि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। सीख इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आवेश में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। धनराज यदि शांत रहता तो वह मूर्ति को आसानी से सुधार सकता था, लेकिन गुस्से ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। हमें हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं।